नमस्कार दोस्तों, सोचिए एक बच्चा गांव के छोटे से स्कूल में पढ़ता है और दूसरा बच्चा किसी बड़े इंटरनेशनल कॉलेज में। दोनों का सपना है डॉक्टर बनने का, लेकिन क्या दोनों को क्वालिटी एजुकेशन का समान मौका मिलेगा? यही सवाल हमें ले जाता है ISO 21001-2025 की ओर। एक ऐसा नया स्टैंडर्ड जो शिक्षा की क्वालिटी को बराबर और ग्लोबल बनाने का वादा करता है। ISO 21001 का इतिहास क्या है? ISO 21001 का पहला वर्जन 2018 में आया था, जिसे EOMS यानी कि एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस मैनेजमेंट सिस्टम कहा गया। इसका मकसद था शिक्षा संस्थानों को एक प्रबंधन प्रणाली देना, लेकिन 2025 में इसका नया वर्जन लॉन्च हुआ, जो कहीं ज्यादा व्यापक है। इसमें डिजिटल लर्निंग, इंक्लूसिविटी, सस्टेनेबिलिटी और स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। अब जानते हैं कि ISO 21001-2025 क्या है। सरल शब्दों में अगर कहें तो ISO 21001-2025 एक ऐसा स्टैंडर्ड है जो स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज को ये सुनिश्चित करने में मदद करता है कि हर छात्र को समान अनुभव मिले, शिक्षक और संस्था जिम्मेदार रहे, लर्निंग आउटकम्स मापे जा सकें और डिजिटल तथा हाइब्रिड लर्निंग सिस्टम को भी सही तरीके से लागू किया जा सके। अब जानते हैं कि भारत में ISO 21001 की जरूरत क्या है। भारत में लाखों स्कूल और हजारों कॉलेज हैं, लेकिन हर जगह शिक्षा की गुणवत्ता एक जैसी नहीं है। कहीं बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है तो कहीं बुनियादी सुविधाएं भी नहीं। ISO 21001-2025 इस असमानता को कम करने का प्रयास करता है और शिक्षा को स्टैंडर्डाइज करता है ताकि हर जगह सीखने का अनुभव एक जैसा हो। ISO 21001-2025 के मुख्य फीचर्स क्या हैं? इस स्टैंडर्ड की कई खासियतें हैं। लर्नर सेंट्रिक अप्रोच, छात्रों की जरूरतों पर केंद्रित। इंक्लूसिविटी एंड एक्सेसिबिलिटी, स्पेशल नीड्स और रिमोट लर्नर्स को बराबर अवसर। डिजिटल इंटीग्रेशन, ऑनलाइन क्लास, डेटा सुरक्षा और डिजिटल मूल्यांकन। सस्टेनेबिलिटी एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, SDG 4 क्वालिटी एजुकेशन से जुड़ा हुआ। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, फीडबैक और रिव्यू के आधार पर निरंतर सुधार। अब जानते हैं कि ISO 21001-2018 और ISO 21001-2025 में क्या अंतर है। 2018 का वर्जन केवल बेसिक मैनेजमेंट सिस्टम तक सीमित था, लेकिन 2025 वर्जन डिजिटल लर्निंग, इक्विटी, रिस्क गवर्नेंस और इनोवेशन पर ज्यादा जोर देता है। यानी अब ये शिक्षा को सिर्फ मैनेज नहीं करता, बल्कि ट्रांसफॉर्म करता है। स्कूल और कॉलेज के लिए लाभ। ISO 21001-2025 अपनाने से स्कूल और कॉलेज को मिलते हैं कई सारे फायदे, जैसे ग्लोबल रिकॉग्निशन, बेहतर छात्र परिणाम, पेरेंट्स का विश्वास, स्टैंडर्डाइज्ड टीचिंग क्वालिटी, इंटरनल मैनेजमेंट में सुधार और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के अवसर। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस जानते हैं। ISO 21001-2025 को लागू करने के 7 स्टेप्स हैं। गैप एनालिसिस, पॉलिसी फॉर्मेशन, ट्रेनिंग, सिस्टम डेवलपमेंट, इंटरनल ऑडिट, सर्टिफिकेशन ऑडिट और कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग। ये प्रक्रिया शिक्षा संस्थान को एक मजबूत क्वालिटी फ्रेमवर्क देती है। अब इसे उदाहरण के साथ समझते हैं। फिनलैंड और सिंगापुर जैसे देशों ने क्वालिटी एजुकेशन को अपनाकर विश्व स्तर पर उदाहरण पेश किया है। भारत में भी कई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और कॉलेज ISO 21001 को अपनाकर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को आकर्षित कर रहे हैं। शिक्षा सिर्फ नॉलेज देने का साधन नहीं, बल्कि समाज और भविष्य बनाने की नींव है। ISO 21001-2025 शिक्षा जगत में एक बड़ा बदलाव लाता है। अगर आप किसी स्कूल, कॉलेज या ट्रेनिंग सेंटर से जुड़े हैं, तो ये समय है इस स्टैंडर्ड को अपनाने का, क्योंकि यही है शिक्षा का नया स्टैंडर्ड, एक उज्जवल भविष्य के लिए।